हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर। सो फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के फॉर्म आने का इंतजार कर रहे थे, फाइनली दोस्तों फॉर्म आ चुका है। बिहार बीएड के बच्चे अब फॉर्म भर सकते हैं। आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखाने वाला हूँ कि फॉर्म की फीस क्या है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, इसके साथ साथ फॉर्म की अंतिम तिथि क्या है, कब तक हम फॉर्म भर सकते हैं, और इसके साथ साथ पासिंग मार्क क्या है, सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर का आएगा, पासिंग मार्क क्या रहने वाला है, और सबसे बड़ा सवाल कि सर कितने नंबर लाने पे हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। हालांकि बिहार में एज कंपेयर यूपी से सीटों की संख्या बहुत कम है, यूपी में सीटों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए बहुत सारे बच्चे बिहार के यूपी बीएड का भी फॉर्म भरते हैं, क्योंकि बिहार में सिर्फ 37,000 सीटें हैं और यूपी में 2.5 लाख सीटें हैं। तो इसलिए यूपी में सीटों की संख्या भी ज़्यादा है और इसलिए फीस भी कम है, और बिहार में सीट कम है इसलिए फीस ज़्यादा है। बहुत सारे बच्चों को प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलता अच्छा नंबर लाने के बावजूद भी, और मिल भी जाता है तो 1.5 लाख रुपए फीस नहीं भर पाते हैं बहुत सारे बच्चे। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे यूपी बीएड का भी फॉर्म भर रहे हैं। आप में से कौन कौन बिहार का यूपी बीएड का भी साथ में फॉर्म भर रहा है हमें जरूर बताइएगा, और मैं भी कुछ सलाह दूंगा कि आप लोग बिहार के साथ साथ यूपी बीएड का भी फॉर्म भरो। पूरा फोकस आप बिहार बीएड पे रखो। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है या प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलता है, या मिलता है बट आप इतना पैसा नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, तो आप यूपी से अगर फॉर्म भरे रहोगे यूपी बीएड का, तो वहां एक बैकअप प्लान रहेगा। बहुत कम पैसे में 50-60 हज़ार रुपए में आप प्राइवेट से वहां पर आप बीएड कर सकते हो, और भारत के किसी भी राज्य से आप बीएड करते हो डिग्री की वैल्यू सेम रहती है। तो आप में से बिहार के बच्चे कौन कौन यूपी बीएड का भी फॉर्म भरे हैं या नहीं भरे हैं, तो अभी पूरा अप्रैल यूपी बीएड का भी फॉर्म चलेगा। तो जिनको भरना है भर दो भैया, फायदा मिलेगा। अगर आपका बिहार में नहीं हो पाता तो यूपी में हो जाएगा। तो अब बात करते हैं, बिहार बीएड का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। आज से पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन दिखा देता हूं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से। आज सभी न्यूज़पेपर में भी ये पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है सीईटी बीएड 2025 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपको पूरा नोटिफिकेशन समझाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आप अच्छा नंबर लाकर बिहार बीएड में एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा। आप एक बार सिलेबस को समझ गए, सिलेबस को समझने के बाद में अगर आप सही कंटेंट और सही नोट्स को फॉलो करते हो, बुक्स को फॉलो करते हो, तो ही आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट से आपके प्रश्न पत्र बनेंगे। पहला आपका यानी कि रीजनिंग इंग्लिश रहेगा 15 क्वेश्चन। उसके बाद में आपका हिंदी 15 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में आपका लॉजिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड जो सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है, जिसमें बच्चों का नंबर कम आता है, और जिनका नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड में बढ़ जाता है उन्हीं को समझ लो गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। तो 25 नंबर ये भी पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल 5 सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं, और आपका 120 नंबर का ये पेपर होता है। कितने नंबर का होता है साथियों? 120 नंबर का पेपर होता है। अब किस तरीके से आप स्ट्रेटजी बनाकर इसको तैयारी करना, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि 120 नंबर का जो पेपर होता है, इसमें आपको 120 क्वेश्चन आते हैं और 120 नंबर का पेपर होता है। इसके बाद बता दें, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आप जो जनरल कैंडिडेट है वो 120 में से 35% अंक लाना ही लाना होगा उनको, यानी 120 में से 42 अंक लेकर आना है जनरल कैंडिडेट वालों को, तब वो पासिंग मार्क क्रॉस करेंगे, यानी तब वो एलिजिबल माने जाएंगे काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए। तो 120 नंबर में से 42 नंबर पासिंग मार्क है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 120 में से 36 नंबर लाने ही लाने हैं। ठीक है, तब आप पास माने जाओगे, क्वालिफाई माना जाओगे। इसका मतलब ये नहीं होगा कि इतना नंबर ले आओगे तो आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। इतना पासिंग मार्क लाने का मतलब ये हुआ कि आप 2025 में बीएड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, आप काउंसलिंग करा सकते हो। अगर आपके अच्छे नंबर है, आपको कॉलेज मिल जाता है, तो आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, 42 से भी कम आता है, अदर कैंडिडेट हो 36 से भी कम आता है, तो आप 2025 में बिहार बीएड में काउंसलिंग ही नहीं करा सकते हो, कॉलेज का चुनाव ही नहीं कर सकते हो, यानी 2025 में बिहार से एडमिशन नहीं ले सकते हो बीएड में। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि पासिंग मार्क क्रॉस करना, और यहां पर आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहां पर आपका पासिंग मार्क रखा गया है। यूपी में इसका उल्टा है, यूपी में नेगेटिव मार्किंग है लेकिन पासिंग मार्क कोई नहीं है। कितना भी कम नंबर आता है, कॉलेज अगर बचा है, सीट बचा है, तो एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया रखा गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये पासिंग मार्क तो सिर्फ पासिंग मार्क है, इससे आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। सिर्फ कितने नंबर पर मुझे कॉलेज मिलेगा, तो 120 में से अगर आप गवर्नमेंट सीट चाहते हो तो कम से कम 80+ नंबर लाना ही लाना होगा आपको। 80+ का टारगेट रखो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और 70+ मान के चलो अगर आपको प्राइवेट सीट चाहिए, क्योंकि भैया 37,000 सीटों में से कुल आपके 3 से 4,000, केवल आपके 4,000 पकड़ के चलो, 4,000 गवर्नमेंट सीट हैं। ठीक है, और बाकी के आपके 32,000 सीटें लगभग आपके प्राइवेट हो जाएंगे। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज हैं।
तो बहुत सीटें बहुत कम है, लिमिटेड सीटें हैं, तो अच्छे नंबर, यानी पिछली बार 65 नंबर लाने वाले बच्चे को भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया, 80 तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। तो टारगेट ये बनाना है कि 80 प्लस लाना है गवर्नमेंट सीट के लिए, 80 नहीं आता तो 70 प्लस आना ही चाहिए प्राइवेट सीट पाने के लिए। अब इसकी तैयारी कैसे करना है ताकि अच्छे नंबर आए, तो देखो ये जो सब्जेक्ट दिए गए सबसे खतरनाक सब्जेक्ट में से टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। या पूरा ओवरऑल सब्जेक्ट अगर अच्छे से पढ़ते हो, सही बुक्स फॉलो करते हो, बुक तो लेना ही नहीं है, बुक में बहुत लेंदी रहता है, बुक में समय वेस्ट होता है और बच्चे नोट्स नहीं बना पाते। जब तक आप बुक से नोट्स नहीं बना पाओगे तब तक आप उससे फायदा नहीं ले पाओगे, तब तक आपके एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा। तो बुक्स बिल्कुल आप न लो, बुक से आपका टाइम वेस्ट होगा और आपकी तैयारी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उससे अच्छा है कि हमारे द्वारा बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 का संपूर्ण पाठ्यक्रम नोट्स तैयार किया गया। संपूर्ण पाठ्यक्रम मतलब ये जितने 5 सब्जेक्ट दिए गए, इन सभी सब्जेक्ट का थ्योरी नोट्स तैयार किया गया। इसके साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपका 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी इसमें दिया गया है। समय और पैसा दोनों आपका बचेगा। सिर्फ लिमिटेड चीजें, मैं 5 साल से बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं, तो मुझे पता है कि क्या पूछा जाएगा परीक्षा में और क्या नहीं पूछा जाएगा और क्या इस बार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर ये नोट्स तैयार किया गया है। ये नोट्स बहुत हेल्प करेगा। हर साल मैं नोट्स तैयार करता हूं, बच्चों को लाभ होता है, गवर्नमेंट सीट दिलाता हूं। तो कीमत बहुत कम है इस नोट्स की, सिर्फ 199 रुपए ऑफर प्राइस रखा गया है। शुरुआती 500 स्टूडेंट्स को इसकी कीमत 199 रुपए ही देना पड़ेगा। उसके बाद इसकी कीमत बढ़ा दी जाएगी। तो पहले आओ पहले पाओ के तहत नोट्स दिया जा रहा है। अगर आपको इस नोट्स को लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो सारी जानकारी इस नंबर पर दिया जाएगा। तो अभी कभी स्क्रीनशॉट ले लो और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में नंबर पे मैसेज करके बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का नोट्स ले लो। नोट्स लेने के बाद में आपको कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही गाइड बुक, ना ही प्रैक्टिस बुक, ना ही सॉल्व पेपर, सब कुछ इसमें दिया गया है। और इसके साथ साथ हमारी क्लासेस को ज्वाइन करो। हम क्लासेस भी कराते हैं अपने चैनल पर, इसी चैनल पर शाम को 7 बजे डेली। और क्लासेस का कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि रेगुलर आपको क्लासेस भी मिलते रहें और नोट से आप सेल्फ स्टडी करोगे। ठीक है, सिर्फ 199 में कंप्लीट सिलेबस नोट्स मिल जाएगा और गारंटी देता हूं 80 प्लस नंबर आएंगे अगर आप इस नोट्स को 2 बार रिवीजन कर लेते हो। हमारे पास यूपी बीएड का भी नोट्स अवेलेबल है, छत्तीसगढ़ झारखंड। अगर आप यूपी बीएड का भी फॉर्म भरे हो तो उसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा। इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो। कौन कौन बिहार का यूपी बीएड का भी फॉर्म भर रहा है मुझे बताना, और मैं भी आपको सलाह दे रहा हूं कि बिहार बीएड के साथ साथ यूपी बीएड का भी फॉर्म भर दो, ताकि बिहार में अगर अच्छा नंबर नहीं आता या प्राइवेट कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता है तो आप साल ना बर्बाद करो, यूपी से बीएड कर लो। 50-60 हज़ार में यूपी में हो जाएगा बीएड आपका। अब देखो जो खबर निकल के आई है, डेट वगैरह उसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो बताया गया 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री के लिए आवेदन आज से, यानी आज 4 अप्रैल से बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। और परीक्षा जो बताई गई है वो 24 मई को संभावित बताई गई है। पूरी जानकारी देता हूं। देखो 2 वर्षीय बीएड शिक्षा शास्त्री नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का आयोजन 24 मई को संभावित है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार यानी 4 अप्रैल यानी आज से ही शुरू कर दिया गया है, जो कि 2 मई तक चलेगी। स्टेट नोडल पदाधिकारी अशोक कुमार मेहता ने बताया कि सामान्य शुल्क के साथ 4 से 27 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन जमा होंगे, यानी 27 से लेकर आपका 27 से लेकर आपका 28 अप्रैल तक, यानी आज से सॉरी माफ कीजिएगा, यानी 4 तारीख से यानी आज से लेकर आपका 27 अप्रैल तक अगर आप फॉर्म भरते हो तो बिना लेट फीस के साथ आप फॉर्म भर सकते हो। और उसके बाद में 28 अप्रैल से लेकर 2 मई तक आपका लेट फीस के साथ फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको फीस का स्ट्रक्चर भी बता देता हूं, समझा देता हूं कि फॉर्म की फीस क्या है, समझिएगा। तो अगर आप सामान्य कैटेगरी के बच्चे स्टूडेंट हो तो आपका फॉर्म का फीस 1000 रुपये पड़ेगा। कितना? 1000 रुपये। अगर आप दिव्यांग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो या महिला या ईडब्ल्यू हो, एस श्रेणी की लिए 750 रुपये, यानी महिला जो लड़कियां हैं उनके लिए 750 रुपये ये, और ओबीसी ईबीसी वगैरह के लिए भी 750 है। अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के लिए 500 रुपये फीस है। और सभी शुल्क केवल पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही जमा किया जाएगा। जमा किए शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। तो ये फीस स्ट्रक्चर है फॉर्म का। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों कि आपका जो परीक्षा बताया जा रहा है, परीक्षा आपका 24 मई बताया गया है, लेकिन आप सबको पता है कि यूपी बीएड का फॉर्म का यूपी बीएड का जो एग्जाम डेट है वो बढ़ा दिया गया है। जो यूपी बीएड का एग्जाम डेट रखा गया है वो आपका कर दिया गया है 1 जून को। कितने तारीख को? 1 जून को कर दिया गया है। और हम मान के चलिए ये आपका 24 मई बता दिया गया है, लेकिन यहाँ पर संभावित लिखा गया है। और लिखना भी तात्पर्य क्योंकि 24 मई को मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल हो पाएगा परीक्षा, क्योंकि 2 मई तक तो ये फॉर्म ही फिलअप करा रहे हैं। 2 मई तक फॉर्म फिलअप होगा तो उसके बाद में 20 दिन के अंदर एजेंसी का चुनाव करना, सेंटर अलॉट करना, सेंटर रिक्त है कि नहीं है ये देखना, कितने आवेदन आए हैं उस हिसाब से पेपर छपवाना। तो 20 दिन के अंदर ये काम पॉसिबल नहीं कि 2 मई को ये खत्म करें और 20-22 दिन के बाद ये पेपर करवा लें, क्योंकि 18 मई को एडमिट कार्ड भी बता रहे हैं आ जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए संभावित लिखा है। ये परीक्षा जिस तरीके से आपका यानी कि जून में आपका यूपी बीएड होगा, उसी तरीके से 1 जून से लेकर आपका 5 जून के बीच में बिहार बीएड का भी फॉर्म यानी पेपर होगा, ये मान के चलो। ठीक है, लेकिन अब आपका बता दिया गया 24 मई, तो 24 मई
डेडलाइन मान के ही आपको प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपका ये जून फर्स्ट वीक जाएगा परीक्षा, बट अगर जाता है तो उसका फायदा आप लीजिएगा, लेकिन अभी आपको 24 मई बताया गया, तो 24 मई के हिसाब से ही तैयारी करना है। तो फाइनली बिहार बीएड का फॉर्म आ चुका है, आप लोग भरना स्टार्ट कर सकते हो। आज ही आया तो मैं कहूंगा आज मत जाना, कल से आप फॉर्म भरना, ताकि साइड में जो भी प्रॉब्लम हो सही कर दी जाए और बिना किसी प्रॉब्लम के आपका फॉर्म भर जाए। अगर आप चाहते हो कि सर फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इसकी भी एक वीडियो बनाइए, या कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे फॉर्म फिलअप करने में, इस पर एक वीडियो बनाइए, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मैं इस पर भी वीडियो कल या परसों तक लेकर आ जाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, और नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को जरूर ले लो और पढ़ाई शुरू कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली शाम साथ में हम क्लासेस भी करवाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।